दो दिशाओं से घिर चुकी थी, एक ओर लोभी राजा और दूसरी ओर राक्षसी शक्ति। शहर भय, आशंका और अराजकता में डूब चुका था। इसी दौरान आक्रमण के भय के कारण अवंतिका के एक कोने से एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ आश्रय की तलाश में भटकती हुई उसी महाकाल वन में पहुंच गई। उसने देखा कि एक राजा, जिसने जरूर ऐश्वर्य का जीवन जिया होगा, अब साधक की तरह तपस्या में लीन है। यह दृश्य अद्भुत था। उसका बालक, जो उत्सुक और जिज्ञासु था, राजा को शिव की भक्ति में देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह भी वहीं थोड़ी दूर बैठ गया और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। फूल, जल, बेलपत्र जो भी पास मिला वह शिवलिंग पर चढ़ाता गया। धीरे धीरे वह शिव भक्ति में इतना खो गया कि मां की आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। उसकी मां बार बार बुलाती रही, आजा बेटा, भूख लगी होगी। लेकिन बालक का मन अब शिव में रम चुका था। अंत में मां का धैर्य जवाब दे गया। वह वहां पहुंची जहां उसका बेटा पूजा कर रहा था। क्रोध में आकर उसने पूजा की सारी सामग्री फेंक दी और बालक को पीटने लगी। यह क्या पागलपन है? लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक घटा। अचानक वहां एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। तेज रोशनी के बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण होता दिखाई दिया और जब सब शांत हुआ तब उस जगह एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था, जिस पर वही फूल और बेलपत्र छड़े हुए थे जो उस बालक ने पहले चढ़ाए थे। शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी कृपा उस मासूम भक्त पर बरस पड़ी थी। मां हैरान रह गई थी, लेकिन उसने पहली बार जाना कि सच्ची भक्ति न उम्र देखती है, न साधन, वो बस भाव देखती है। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार चंद्रसेन को मिला तब वे दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव स्वयं एक दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनका विश्वास, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति अब मूर्त रूप में सामने थी। लेकिन यह सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं थी, यह राक्षस दूषण के अंत का समय भी था। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और महाकाल बन गए। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गईं, त्रिनेत्र से अग्नि निकली और हाथों में त्रिशूल लिए वह दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण और उसकी असुर सेना का अंत हो गया। उस क्षण जो चमत्कार घटा था, उसने युद्ध की आग को भी शांति में बदल दिया। जो राजा अभी तक मणि के लोभ में उज्जैनी को रौंदने चले थे, अब उसी धरती पर महाकाल की महिमा के आगे झुक गए थे। उनके हाथों के शस्त्र गिर चुके थे और सिर शिव के चरणों में झुक चुका था। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और एक परंपरा जन्मी। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। आज भी उज्जैन की हर सुबह शिव के नाम से शुरू होती है और हर रात महाकाल की आरती के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वहां का राजा न कोई मनुष्य है, न कोई सिंहासन पर बैठता है। वहां के राजा स्वयं महाकाल हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से तो हमने जान लिया है कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, लेकिन इस मंदिर ने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें मुगल काल में बहुत बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था, लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रखा दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 1728 में
मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तब उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास और पौराणिक कथा के बाद अब हम बात करते हैं एक एक करके महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में। नंबर 1, रहस्यमयी स्वयंभू शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है उसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसको किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहां पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था, इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है उसे खुद अनुभूति होती है कि वास्तव में यहां पर मौजूद शिवलिंग देवीय ऊर्जा से भरपूर है। भक्तों का मानना है कि महाकालेश्वर के शिवलिंग में उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं। पवित्र महीने के सोमवार को महाकाल के दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। यहाँ कण कण में शिव का वास है। यह भक्ति, आस्था और आराधना का वह दरबार है जहां भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु और परलोक से जुड़ी है। यही वजह है कि महाकाल के रूप में भगवान शिव